तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। एंड आज के इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नए कोर्स को, जो कि है इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का। ये एक्चुअली क्लास 12th के एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के आपका चैप्टर नंबर 3 है। एंड आज के इस वीडियो से हम इसको स्टार्ट करने वाले हैं। देखो यार, अगर हम बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये चैप्टर उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये इस चैप्टर से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बहुत ही कम मार्क्स के पूछे जाते हैं। लेकिन अगर हम एक अच्छा मार्क्स की बात करें तो उसके लिए हमें चाहिए क्या, जो वेटेज वाला चैप्टर है उसको कवर अप करना पड़ेगा, जैसे कैलकुलस हो गया और भी बहुत सारे चैप्टर्स हैं। लेकिन उस चैप्टर्स को कवर अप करने के लिए आपको इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का ज्ञान होना चाहिए। लेकिन आपको इस कोर्स ओवरव्यू वीडियो में आगे ले जाने से पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा कि इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन को पढ़ने से पहले आपके पास सेट्स का, रिलेशंस का, फंक्शंस का और ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का तो मस्ट है। इन सारे चीज़ों का जानकारी होना चाहिए। देखो यार, अगर आपका सेट, रिलेशन और फंक्शन का नहीं है कोई बात नहीं है, लेकिन आपके पास ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का जानकारी होना चाहिए, बिकॉज आप उसी के इन्वर्स पढ़ने जा रहे हो। इट इज़ लाइक कि अगर आपके पास जानकारी नहीं है तो आप क्या कर रहे हो, प्लस जानते नहीं हो और आप माइनस के बारे में पढ़ने जा रहे हो। तो कभी भी यार पहले प्लस सीखना चाहिए, उसके बाद माइनस सीखना चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि आपको ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन नहीं आती होगी, बिकॉज आप इसे जूनियर क्लास से ही पढ़ते आ रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं इस पर डाउट होगा। तो अब हम बात करते हैं अपने इस चैप्टर के बारे में। जैसा कि आप देख रहे हो कि ये जो हमारा चैप्टर का नेम है इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन, ये 3 टर्म को कंसिस्ट कर रहा है। एक है इन्वर्स, दूसरा है ट्रिगोनोमेट्री एंड तीसरा है फंक्शन। और आपको जैसा कि पता होना चाहिए कि इन तीनों जो टर्म है इनका अपना कुछ क्या है, इंडिविजुअल मीनिंग है। तो सबसे पहले हम उन इंडिविजुअल मीनिंग को समझते हैं एंड उसके बाद हम डिस्कस करेंगे आपके सिलेबस के बारे में कि कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं। एंड उसके बाद हम बात करेंगे कि हम इस कोर्स में जो चीज़ों को पढ़ने वाले हैं, टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, वो किस तरीके से पढ़ेंगे और कैसे पढ़ेंगे। ओके, सो पहले हम इन्वर्स की बात करते हैं। तो इन्वर्स क्या है? तो इन्वर्स का मेरे को नहीं लगता कि ज़्यादा समझाने की ज़रूरत है, बिकॉज इन्वर्स का मतलब एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ समथिंग। जैसे कि आप देख रहे हो कि इन्वर्स ऑफ एडिशन इज सब्सट्रैक्शन। जैसे कि प्लस का क्या होता है, माइनस होता है इन्वर्स। डिवाइड का क्या होता है, मल्टीप्लाई। इन्वर्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज डिवाइड एंड वाइस वर्सा। ओके, इन चीज़ को समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा। आपने किसी न किसी के मुँह से सुना होगा कि मनी कांट बाई हैप्पीनेस। तो उसी चीज़ को हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। अ पर्सन वेल्थ इज़ ऑफ्टन इन इनवर्स proportion to their happiness, means the more money a person will have, the less happiness he or she will get. ओके, इसका मतलब हुआ कि उस व्यक्ति के पास जितना पैसा होगा वो उतना ही कम क्या होगा, उसके पास क्या होगा, हैप्पीनेस होगा। ओके, आई होप यू गॉट इट। एंड नाउ वी विल टॉक अबाउट ट्रिगोनोमेट्री। मेरे को नहीं लगता कि इसके बारे में ज़्यादा बात करने की बात है, क्योंकि आप इसे जूनियर क्लास से ही पढ़ते आ रहे हो। ओके, जूनियर क्लास इन द सेंस कि आप 10th में भी पढ़े हो, 11th में पढ़े हो और 12th में आप इसके इन्वर्स पढ़ने जा रहे हो। ओके, सो ट्रिगोनोमेट्री एक मैथमेटिक्स का ऐसा ब्रांच है जहाँ पे हम स्टडी करते हैं रिलेशन बिटवीन द साइड्स एंड एंगल ऑफ ट्रायंगल। ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के साइड जो कुछ भी आप देख रहे हो अभी साइड है, और जो हमारा जो एंगल है, इसके जो रिलेशन है एक दूसरे के बीच में, जो रिलेशन है, चाहे जिस भी तरीके का रिलेशन हो, उसके जब हम स्टडी करते हैं तो हम बोलते हैं क्या, कि ये जो सर्कल है वो ट्रिगोनोमेट्री है। जहाँ पर हम ये सारी चीज़ों की बात करते हैं तो उस मैथमेटिक्स सर्कल को हम बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्री। ओके, अब हम बात करते हैं फंक्शन के बारे में। तो कि यार फंक्शन को समझने से पहले आपके पास कुछ चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए, जैसे कि हो गया सेट, रिलेशन या ओके। देखो यार, रिलेशन का जो संबंध है वो पूरा पूरा फंक्शन का है, बिकॉज पहले रिलेशन डिफाइन होता है उसके बाद फंक्शन डिफाइन होता है। ओके,
और रिलेशन से पहले क्या होता है, सेट डिफाइन होता है। तो अगर आपके पास रिलेशन और फंक्शन का सॉरी सेट और रिलेशन का कोई कंसेप्ट मतलब आपके पास कोई ज्ञान नहीं है, तो आपको दिक्कत लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जो आने वाले लेक्चर है उसमें उसका एक ब्रीफ ओवरव्यू दे दूंगा, ओके, जिससे कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आप यहाँ पे देख रहे हो कि मैंने कुछ कुछ लिख रखा है आपको समझाने के लिए। मैंने लिख रहा है रिलेशन फ्रॉम अ सेट of input to a set of possible output where each input is related to exactly one output। देखो, और मैंने जैसा बोला कि आपको फंक्शन डिफाइन होता है रिलेशन से। तो रिलेशन कब डिफाइन होगा? रिलेशन तो ऐसा नहीं है कि अगर आप ये सपोज कर लो कि आप हो, ओके, और आपने अपना रिलेशन खुद ही कह रहे हो कि हाँ आई एम रिलेटेड टू दिस। तो आप रिलेटेड टू दिस मतलब किसी और चीज़ के बारे में बात कर रहे हो। जहाँ पर रिलेशन आती है तो वहाँ पे मोर देन वन चीज़ों की बात हो रही होती है। जैसे अगर आप बोलो कि ये मेरा भाई है, तो आप भी हो और आपका भाई भी है, ओके। तो लाइक दिस जब हम बात करते हैं रिलेशन की, तो यहाँ पर मैथमेटिक्स में क्या होता है, सेट होता है। क्या होता है? सेट। अब सेट क्या होता है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे उसके बारे में। लेकिन अभी आप समझ लो कि ये क्या है, एक एक्स सेट है, ओके। ये एक एक्स सेट है और एक क्या है, वाई सेट है, ओके। ये एक एक्स सेट है और एक वाई सेट है। ये एक एक्स सेट है और एक वाई सेट है। और इन दोनों के बीच में क्या है, हमें रिलेशन डिफाइन करना है। तो ये तो रिलेशन एक दूसरे से बना हुआ है। लेकिन अब ये रिलेशन फंक्शन कब होगा? जब इसके एग्जैक्ट जब आप कुछ भी आप इनपुट दे रहे हो, क्या कर रहे हो, आप कुछ भी इनपुट दे रहे हो। जैसे 1 आपने इनपुट दिया तो उसका एक क्या हो गया, आउटपुट आ गया डी। आपने 2 इनपुट दिया, उसका आउटपुट आ गया बी, ओके। एंड आपने 3 दिया, उसका आउटपुट आ गया सी। 4 दिया, आउटपुट आ गया ए। तो आप जब भी कुछ ना कुछ इनपुट दे रहे हो तो उसका एग्जैक्टली एक आउटपुट होना ही चाहिए, ओके। लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं इन्वर्स फंक्शन को। तो इन्वर्स फंक्शन के लिए कुछ अलग कंडीशन है। अगर कोई फंक्शन है तो अभी ज़रूरी नहीं है कि उसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करे। उसके लिए कुछ कंडीशंस है जिसको हम आगे की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, और आगे हम और भी चैप्टर के सीरीज़ बनाने वाले हैं बहुत जल्द। तो उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को भी प्रेस करना पड़ेगा, ताकि जब भी कोई ऐसा अपडेट आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ओके। नाउ वी विल टॉक अबाउट कि हमारे जो ऑडियंस है वो कौन कौन है। तो हमारे ऑडियंस है वो 11th ग्रेड है, 11th है, 12th है और IIT से स्टूडेंट एज वेल। बिकॉज हम जो यहाँ पे बात करने वाले हैं जितने भी कंसेप्ट, वो सिर्फ बेसिक नहीं, उसको एडवांस तक भी खींचने की कोशिश करेंगे, ओके। सो नाउ द इफ़ यू टॉक अबाउट मटेरियल, तो मटेरियल आप NCERT को फॉलो कर सकते हो। और मैं जिस तरीके से मैं कंसेप्ट को आपको बताऊंगा, डील करवाऊंगा आपके साथ, तो उस नॉलेज के साथ आप किसी भी रेफरेंस बुक को भी पढ़ सकते हो, ओके। एंड अभी हम बात करेंगे आपके सिलेबस के बारे में। तो आपके सिलेबस में कुल 6 यूनिट है, जैसा कि आप देख पा रहे होगे यहाँ पे। और इन 6 यूनिटों में ये कुछ चैप्टर है, और इन सारे चैप्टर से कुछ इतने मार्क्स के पूछे जाते हैं, जो कि आपके 100 मार्क्स है। सी, अगर इसको यूनिट में डिवाइड किया तो कितने यूनिट है, 6 यूनिट है। तो अगर हम यूनिट फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट यूनिट का जो नाम है वो है रिलेशन एंड फंक्शन है। और रिलेशन एंड फंक्शन के अंदर आपको पढ़ना है 2 चैप्टर, एक है रिलेशन एंड फंक्शन, दूसरा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो कि हम पढ़ने जा रहे हैं। और इन दोनों चैप्टर से आपके पूछे जाते हैं 10 मार्क्स। तो हालांकि ये ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी 10 मार्क्स से पूछे जाते हैं 2 चैप्टर से, तो एक अच्छी अपने में अच्छी बात है, ओके। एंड जो सेकेंड यूनिट है आपका वो है अलजेब्रा। और अलजेब्रा में 2 चैप्टर है, फिर मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पे आपको पहले मैट्रिक्स करना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट उसके बाद डिटर्मिनेंट, बिकॉज चीज़ें आसान हो जाती है मैट्रिक्स को करने बाद। जब आप डिटर्मिनेंट में जाओगे तो डिटर्मिनेंट की जितने भी चीज़ें हैं वो आसान हो जाती है। अब जो थर्ड वाली है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये पूछे जाती है 44 मार्क्स की, जो कि आप बोल सकते हो कि आपके 50% ऑफ द होल मार्क्स। आपके 100 मार्क्स होते हैं होल, और आपके 44 यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। ये एग्जैक्ट नहीं है, अप डाउन होते रहते हैं। तो उसके लिए आप लोग टेंशन मत लेना, आप अपने बस कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करके रखो कि हाँ यार, अगर इससे
कोई भी क्वेश्चन आए तो मैं उसको फोड़ दूंगा। ओके, तो हम बात करते हैं कि कैलकुलस में जो कितने चैप्टर है। तो कैलकुलस में 5 चैप्टर है। एक है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रल, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल एंड डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी आप देख रहे हो कि यार ये सब क्या है। ओके, सो कुछ भी नहीं है, बस आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। हाँ, ऑल्दो अगर आप फिर यहाँ पे आप आओगे तो आपको इस ट्रिगोनोमेट्री का, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का रिलेशन एंड फंक्शन उतना मतलब मैटर नहीं करता है, लेकिन ट्रिगोनोमेट्री मैटर करता है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री। तो बेसिकली आप वो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में बस इंटीग्रल का एप्लीकेशन पढ़ रहे होगे, एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में बस आप वो जो डिफरेंस डेरिवेटिव्स है उसका एप्लीकेशन पढ़ रहे होगे। अब बात करते हैं यूनिट नंबर 4 की। तो यूनिट नंबर 4 का नाम है जो आपका इन्वर्स वेक्टर्स एंड 3D ज्योमेट्री। ये चैप्टर लोगों को बहुत ही ज़्यादा टफ लगता है, बिकॉज इसके अंदर बहुत सारे फॉर्मूले हैं जो कि आपको याद करना पड़ता है और उनके ही बेसिस पे आपके क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। लेकिन आप टेंशन तो मत ही लो, बिकॉज मैं इस चैनल पे वो सारी चीज़ें की प्लेलिस्ट मैं आपको दे दूँगा, जिसको आप एक्सेस कर सकते हो, पब्लिकली रहेगा। ओके, तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस। और अगर अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ लाइक कर देना, बिकॉज उससे पता चलता है कि आप कितने इस चीज़ों को समझ पा रहे हो। ओके, अब हम बात करते हैं 5वें नंबर की, 5वें यूनिट की। तो 5वें यूनिट का नाम है लीनियर प्रोग्रामिंग। यार काफ़ी मतलब कि कम वेटेज वाला भी है, 6 मार्क्स का। तो कम नहीं बोल सकते हैं, 6 मार्क्स अपने में बहुत होता है। ओके, जिसका छूट जाता है उसका उससे पूछना कि क्या मतलब 6 मार्क्स कितना मैटर करता है। ओके, सो लीनियर प्रोग्रामिंग, हालांकि अगर बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत ही दुबला पतला है। दुबला पतला इन द सेंस कि जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले हैं वो इसको लास्ट में पढ़ाते हैं, जब मतलब कि 1-2 दिन बचे हो रहते हैं या क्या कोचिंग के छोड़ने का, तो पढ़ा देते हैं और मतलब कि ये 5 दिन में ख़त्म भी हो जाता है। और इसमें चीज़ें ऐसे ऐसे हैं कि आप मतलब बस थोड़ी सी आप नज़र दोगे तो आपको बातें समझ में आ जाएंगी। और जो छठा यूनिट है वो है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी से 10 नंबर के पूछे जाते हैं, और प्रोबेबिलिटी आप तो क्लास 10 से ही पढ़ते आ रहे हो। तो यूनिट नंबर 1 जो कि हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो इसी के बारे में हम बात करेंगे। तो यूनिट 1 में जो हमें पढ़ना है वो रिलेशन एंड फंक्शन है। इसके अंदर 2 चैप्टर है, रिलेशन एंड फंक्शन, दूसरा है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, जो कि हम पढ़ने जा रहे हैं। तो अब हम बात करेंगे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के कुछ ओवरव्यू के बारे में। तो चलिए देख लेते हैं उसको। तो यार इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले तो आपको इसके डेफिनेशन को समझना पड़ेगा, लेकिन डेफिनेशन तो हम पहले ही देख चुके हैं, लेकिन फिर भी हम सबसे पहला जो वीडियो होगा उसमें हम डेफिनेशन को देखेंगे। एंड उसके बाद रेंज, डोमेन, ये तो आप अगर इसके साथ फैमिलियर ना होंगे तो कोई बात नहीं है। ये मुझे लगता है कि अगर आपने रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ा होगा तो वहाँ पर भी आपको इस चीज़ के बारे में बताया गया होगा, रेंज और डोमेन किसको बोलते हैं, को डोमेन किसके बोलते हैं। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच तो आपने ट्रिगोनोमेट्री के फंक्शन में पढ़ा होगा, लेकिन हम यह बात करेंगे बस ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन की। तो आपको किसी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज मैं चीज़ों को आसान करके आपके साथ रिप्रेजेंट करने वाला हूँ। एंड उसके बाद बात करेंगे हम लोग ग्राफ ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, मतलब कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ को मैं शो करूँगा। हालांकि ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप चीज़ों को अच्छा से समझना चाहते हैं इस चैप्टर को, तो ग्राफ पढ़ने के बाद चीज़ें आसान हो जाती है। ओके, एंड उसके बाद करेंगे एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ये और भी ज़्यादा सिंपल है, इसके बारे में मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। इसके कुछ रूल है जिसको आप देख लोगे और उसके बाद फट से क्वेश्चन को सॉल्व करने लगोगे। ओके, सो आपका जो होमवर्क रहा इस वीडियो के लिए कि आप अपने प्रीवियस जो कंसेप्ट है उसको रिवाइज कर लेंगे। ओके, ओके, आप प्रीवियस जो कंसेप्ट है उसको रिवाइज करेंगे, सेट को और रिलेशन फंक्शन को और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन तो मस्ट है। अब सेट रिलेशन अगर रिवाइज नहीं भी करते तो मैं उसको रिवाइज कर दूंगा एक छोटी सी ओवरव्यू के साथ। एंड बस दिस वाज फॉर दिस वीडियो, एंड प्लीज़ डू लाइक, subscribe, press the bell icon, and please share this video to reach more students like you. So please subscribe this channel, mathematics commentary. Okay, and press the bell icon as well, and don't forget to turn on black button into blue. Okay, turn black like button into blue. Okay, and now thank you for watching this